हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं की मैथ प्रश्नावली 3.2 का 5वां प्रश्न आपको कराऊंगा। तो बहुत ही मज़ेदार और शानदार होगी वीडियो। अगर आपने इसको ध्यान से सामने लिखे गए प्रश्न पे ध्यान दिया तो दोस्तों इसमें क्या पूछा गया, अगर मैं बात करूँ इस प्रश्न की तो इसमें सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि एक आयताकार, ठीक है, क्या पूछा गया दोस्तों, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या दोस्तों, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब उसके बाद मैं आगे बात करूं तो इसका अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, अर्ध परिमाप दे रखा है 36 और बाकी बिमाई निकालनी है। बिमाई का मतलब क्या होता है, बिमाई का मतलब होता है इसकी लंबाई निकालनी है और चौड़ाई भी निकालनी है जो 4 मीटर कितना दोस्तों अधिक है। इस तरीके से सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमें ध्यान देने वाली बात होती है दोस्तों, अगर आपको डिफिकल्ट हो रही है तो सबसे पहले आप इनका डायग्राम बना लीजिए कि किस चित्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इस आयत के चित्र की। ठीक है, अब उसके बाद जैसा पूछा गया है बिल्कुल हम वैसे लिखेंगे जैसे कि उन्होंने क्या पूछा है कि लंबाई कितनी दोस्तों, हमें पता नहीं तो भाई चौड़ाई कितनी x। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई x है और लंबाई y है। तो लंबाई क्या दोस्तों, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी है दोस्तों, 4 मीटर अधिक है। क्या दोस्तों, 4 मीटर अधिक है। ठीक है, ये तो पहला भी जो इसने प्रश्न पूछा था। उसका दूसरा क्या पूछा गया, दूसरा इन्होंने ये बोला है कि अर्ध परिमाप कितना है दोस्तों, 36 है। अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अर्ध परिमाप। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अर्ध परिमाप सबसे इजी मैं कहूँ तो वो है दोस्तों, जितना पूछा है उतना उसको नीचे उतार लीजिए, फिर उसके बाद ध्यान से आराम से सोल्व करिए। तो एक बात बताइए, ठीक है, अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। ठीक है, तो हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो परिमाप के फॉर्मूला लगाना। अगर यहाँ पे क्षेत्रफल दिया होता तो मैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाता, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अर्ध परिमाप दिया है तो मैं परिमाप का फॉर्मूला लगाऊंगा। ये अर्ध परिमाप का फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो किस तरीके से लगेंगे सामने देखिए। आपको पता है कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, तो मैं यह बताना चाहूँगा। ठीक है, कि आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों, ये होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, ये होता है आयत का परिमाप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि उन्होंने आयत कितना दे रखा है, आयत का परिमाप 36 दे रखा है। ठीक है, वो भी अर्ध परिमाप की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 2, ये हो जाएगी लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, और ये कितना दे रखा है, 36। लेकिन 36 तो दे रखा है, ये तो पूरा परिमाप का, ये तो जो आयत का जो परिमाप है ये पूरा का पूरा है। लेकिन हमें क्या करना है, इसका आधा कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको आधा कर दूंगा। ठीक है, आधा करने पे मैं इसको 2 से काट सकता हूँ। बोलिए दोस्तों 2 से काट सकते हो कि नहीं काट सकता, आप कहेंगे सर बिल्कुल काट सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने आधा कर दिया तो मेरे पास अब जो अर्ध परिमाप जो बचा हुआ है वो लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई बचा हुआ है और इधर कितना बचा हुआ है, 36। ये जो मैंने सोल्व करा दोस्तों, ये सोल्व किया मैंने इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जैसा इन्होंने पूछा था। ठीक है, अब यहाँ बात तो हो गई, ये तो इस वाली लाइन को हमने पूरा कर दिया, अर्ध परिमाप मैंने यहाँ पे पूरा कर दिया। लेकिन अगर बात करूँ इसके दूसरे स्टेटमेंट की, जहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि लंबाई चौड़ाई से अधिक है, लंबाई चौड़ाई से अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो एक तो आपको ये हो गई। ठीक है, ये समीकरण हो गया। दूसरा क्या हो गया, लंबाई क्या है दोस्तों, 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है किससे दोस्तों, ये है इसकी चौड़ाई से, यानी कि x है। ठीक है, लंबाई क्या है, 4 मीटर अधिक है चौड़ाई से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी कौन सी हो गई, ये हो गई दूसरी स्टेटमेंट, और ये थी आपकी क्या है दोस्तों, पहली स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना। लेकिन अब हमें क्या दिखाना है, इसको ग्राफ में दिखाना है, क्योंकि ग्राफ पे शो करके ही, प्रदर्शित करके, दर्शा के आप इसकी विमाएँ निकाल सकते हैं, यानी कि लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो मेरे पास जो 2 स्टेटमेंट है दोस्तों, एक कौन सी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक है मेरे पास यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई 36। ठीक है दोस्तों, दूसरा मेरे पास क्या है, ठीक है, दूसरा मेरे पास है लंबाई 4 मीटर अधिक है। ठीक है, लंबाई कितना दोस्तों, 4 मीटर अधिक है इसकी कितनी, चौड़ाई से। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट मेरे पास ये है। अब आपको क्या करना है, एक एक करके सोल्व करना है, इसको 2 बार सोल्व करना है और इसको भी 2 बार सोल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x की जगह कोई मान सकता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि लंबाई हमने क्या मान रखी दोस्तों, लंबाई को आपने कितनी मान रखी है y। ठीक है, और इसकी चौड़ाई आपने कितनी मान रखी है, x।
ठीक है, और ये कितना हो गया दोस्तों 36 है। ठीक है, तब मैं ऐसे करता हूँ, x की जगह आप कुछ ही मान लीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरा जो मानना वही मानिए, आप x की जगह कुछ ही मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जो आपके मन में वो सब मान लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ, x को मैं 20 मान लेता हूँ। ठीक है, x को मैंने 20 माना, तब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। y का दोस्तों y लिखेंगे, x की जगह मैं कितना लिखूंगा 20 लिखूंगा, और बराबर कितना दोस्तों 36 है, तो y को y लिखूंगा, और ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, बताए दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो घबराइए नहीं, आप ये मत सोचिए कि मेरे को आ नहीं रहा, बस बिल्कुल देखते जाइए। आप देखते देखते आपको पता नहीं चलेगा कितनी जल्दी हम इसके आंसर तक पहुंच गए। बस आपको गौर करना है कि मैं कहाँ पे क्या चीज़ें यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या देखा, 36 में से 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 16। तो अगर मैंने x को 20 माना है, अगर मैंने x को 20 माना है तो y कितना आ गया दोस्तों 16 आया। बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी है दोस्तों? नहीं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर, इसी को एक बार हमें और सोल्व करना है। इस बार मैं x को क्या मान के चलूँगा, आप अपनी मर्जी से कुछ मान सकते हैं। यहाँ पर मैं x को 24 मान के चलता हूँ। ठीक है, जिसकी वजह से मैं y यहाँ पे लिखूंगा, और x जो है दोस्तों इसकी जगह मैं 24 लिखूंगा, अब बराबर में लिखूंगा 36। तो y को y इधर ही रहने दूंगा, 36 है, क्योंकि ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। और आपका सवाल ये हुआ कि अगर ये माइनस का 24 हुआ तो हम क्या करते हैं, तो बहुत ही सिंपल, अगर माइनस का 24 होता तो उधर ले जाके हम इसको प्लस में 24 लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे प्लस का 24 है तो उधर जाके माइनस का 24 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 36 में से 24 को घटाता हूँ, 36 में से 24 को घटाता हूँ तो मेरे पास बचेगा 12। ठीक है, कितना बचेगा दोस्तों 12 बचेगा। अब यहाँ पे मैं वो चीज़ लिखना चाहूँगा जो चीज़ मुझे ज़रूरत थी, यानी कि x मेरा आ गया 24 क्योंकि 24 माना था, और y मेरा कितना आ गया 12। ठीक है, सोल्व करने पर तो इस पहले वाले समीकरण को आपको 2 बार सोल्व करना है। ठीक उसी तरीके से दूसरे वाले समीकरण को भी आपको 2 बार सोल्व करना है, क्योंकि ग्राफ में बनाने के लिए आप 2 बार सोल्व करेंगे। एक बार सोल्व करने से बिल्कुल भी आंसर नहीं आएगा, 2 बार करिए 3 बार करिए, लेकिन 2 से ज़्यादा ही आपको करना है। ठीक है, ये डाउट है, कई लोगों की समस्या होती है कि हम कितने बार इसको सोल्व करें, 2 बार 3 बार 4 बार, कितने भी करिए, लेकिन जो मेन होता है दोस्तों वो 2 बार ही होता है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी तरफ। तो यहाँ पे मैं y को क्या मानूँ या x को क्या मानूँ, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छी तरीके से उसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए मैं पहले क्या करूँगा, नंबर को उस तब लेके जाइए। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं किस तरीके से, पहले स्टेटमेंट देख लीजिए। तो आप मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसको y है ना, y को उधर लेके जाइए, 4x माइनस का y। अब x की जगह मैं यहाँ पे क्या मान के चल रहा हूँ, x की जगह मैं 0 मान के चल रहा हूँ। ठीक है, x की जगह क्या मान के चलूँगा 0, तो 4 का 4 लिखूंगा, x की जगह मैं कितना लिखूंगा 0, और y का y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहीं भी कोई परेशानी, ठीक है बताइए, कहीं भी कोई परेशानी है? अगर कहीं भी कोई परेशानी नहीं है तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और चलिए अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर यहाँ पे मैंने x को 0 माना यहाँ पर, तो y का यहाँ पे आप देखेंगे 4 हो जाएगा, और उसके बाद x का मैं 0 लिखूंगा, और ये हो जाएगा y। तो उसके बाद जब मैं इसको रिवर्स करूंगा, यानी कि इस तरह y, और ये प्लस है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा कितना 0, और मेरे पास क्या आंसर बचेगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस का y बचेगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा हुआ 4 और माइनस का y, ये पहला हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने यहाँ पर x का कितना माना, अगर x का मैंने यहाँ पर 0 माना है तो y कितना आ गया माइनस का 4। ठीक है दोस्तों, माइनस का 4 होगा, क्यों? क्योंकि अगर ये इधर माइनस लगा हुआ, इधर माइनस लगा हुआ, तो ये माइनस यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे ये माइनस लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको एक बार और सोल्व करते हैं। x को मैं इस बार क्या मान के चलता हूँ, x को इस बार मैं 16 मान के चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, x को मैं क्या मान के चलता हूँ, x को मैं इस बार 16 मान के चलूँगा। तो x को 16 मान के चलूँगा तो कितना आएगा दोस्तों, आप बता दीजिए। तो x में 16 मान के चलता हूँ तो इसको 4 लिखेंगे, फिर उसके बाद x में 16 लिखूँगा और y का इतना लिखूँगा मैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद ये 4 है और ये इस तरफ आ जाएगा माइनस का 16। ठीक है, और ये कितना बचेगा 22, और अगर मैं से 16 में से 4 को घटा दूँ तो कितना बचेगा 12 बचेगा, और निशान बड़ी संख्या का रहेगा, और ये क्या होगा दोस्तों माइनस का 22। ठीक है, माइनस का 22 इसलिए रहेगा क्योंकि ये माइनस बचा हुआ है। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ पे माइनस से माइनस में इसको काट सकता हूँ, तो मेरे पास y कितना बचा हुआ दोस्तों, मेरे पास जो y का निशान है, ठीक है, वो कितना बचा हुआ है सिर्फ 12, यानी कि प्लस का 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने, ठीक है, अगर मैंने x को 16 माना है, ठीक है, अगर मैंने x को 16 माना है तो y कितना आ गया दोस्तों 12 आ गया। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हमारे
उन लास्ट स्टेटमेंट पर जहाँ पे हमें बीमारी पता लगानी है, यानी कि आपको ग्राफ का पता लगाना है। और ग्राफ का पता लगाने के लिए आपको स्केल और पेन पेंसिल रेडी रखिए दोस्तों, क्योंकि अब हम वही चीज़ बनाने जा रहे हैं। लेकिन ग्राफ बनाने से पहले आपको क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना है, वो सामने देखिए दोस्तों, उसके बाद तो मज़ा ही आने वाला है। उसके बाद इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा कि आप सोच नहीं सकते कि सवाल आपके हाथ में है। दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे 20 लिखा था जो x था हमारा, और 6 कितना 16 कितना दोस्तों y था। तो x मैंने जब 20 माना था तो y कितना आ गया 16। ये आपको पहले इस बॉक्स में बना लेना है। फिर उसके बाद मैं आगे बात करूँ तो ये 24 मैंने माना था, और जिसका आंसर मेरे पास क्या आया था भाई 12 आया था। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने इसमें क्या देखा कि सबसे पहले मैंने क्या माना था दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे माना था 0। ठीक है, 0 मैंने माना था, तो y कितना आ गया -4। ये कितना था दोस्तों -4, तो यहाँ पे आ गया -4। फिर मैंने x को 16 माना था, जिसकी वजह से y कितना आ गया दोस्तों 12 आ गया। ये बॉक्स सबसे पहले आपको रेडी रखना है और बना के रखना है, क्योंकि इसी बॉक्स का ही प्रयोग हम उसमें ग्राफ में करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अब मैं इस ग्राफ पे ध्यान देते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या किया गया है। आप कहेंगे इस बॉक्स का क्या काम था, अब मैं बताता हूँ क्या काम है इसका। देखिए x पे कितना 20 है, तो x कितना है दोस्तों 20 है यहाँ पे, और y पे कितना है, y पे 16। तो x पे 20 हो जाएगा और y पे कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 16 हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, इसके सामने यहाँ पे एक डॉट लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 20 और 16। ठीक है, 20 और 16। ठीक है, यहाँ पे तो हो गया। अब चलते आगे। उसके बाद क्या बोला यहाँ पे 24 और 12। क्या पूछा दोस्तों 24 और 12। तो 24 कितना है यहाँ पे, और 12 कितना है दोस्तों। ठीक है, 12 यहाँ पर, तो 24 और 12 इसके यहाँ पे आएगा। ठीक है, x पे 24 और उसके बाद 12। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे यहाँ पे कितना है दोस्तों, x का 0, तो x का 0 इसी लाइन पे रहेगी, और y पे कितना -4, तो y पे कितना लिखूंगा -4 यहाँ पे हो जाएगी। फिर उसके बाद x पे कितना दोस्तों 16 है, x पे कितना 16 है, और y पे कितना दोस्तों 12, तो y पे कितना है 12, तो x पे 16 और y पे 12। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस पूरा का पूरा ध्यान आप सामने लगाइए, आप देखेंगे फिर इसका कमाल। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इस तरीके से आप करिए, इस दोनों डॉट से होते हुए एक लाइन यहाँ पे निकाल दीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से वो चली गई। ठीक है, लाइन के बाहर जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने लाइन अभी 24 तक लिया, आप इसको बड़ी तक भी ले सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दूसरी लाइन की, तो दूसरी लाइन आप देखेंगे यहाँ से और दूसरा यहाँ पर है, तो इसको क्रॉस करते हुए जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको क्रॉस करते हुए यहाँ से वो गुजरेगी। ठीक है, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा, यहाँ पे x पे कितना दोस्तों 16 है। ठीक है, x पे 16 है, और इधर कितना 24। ठीक है, 24 की अगर बात करूँ, एक बार इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, एक बार मिला लेना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आगे पीछे थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे इस बोर्ड पे तो दिक्कत हो सकती है हल्की फुल्की, क्योंकि पूरा नाप के नहीं बनाई गया स्केल से। अब जब ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल लाइन उसमें बराबर रहती है। ठीक है दोस्तों, लाइन बराबर होने की वजह से आपका आंसर भी क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। तो अब हमारा आंसर क्या है, जहाँ पे ये दोनों लाइन कट रही है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे दोनों लाइन कट रही है वही हमारे क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारी लाइन कहाँ पे क्रॉस हो रही है दोस्तों, 20/16 पे। कितना हो रहा है 20/16। अगर 20/16 पे अगर ये लाइन क्रॉस हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि लंबाई कितनी होगी दोस्तों। ठीक है, लंबाई हो जाएगी 20। ठीक है दोस्तों, और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इसकी चौड़ाई हो जाएगी 16। तो हमने दोनों आंसर निकाल दिए। ठीक है, दोनों आंसर हमने निकाल दिए। लंबाई हो जाएगी 20 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 16। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी मेरी वीडियो, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सवाल भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जाइए, और किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो उस पर आप कमेंट करिए दोस्तों, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। दोस्तों, चैनल पर आपको 8th 9th 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, SST, मैथ और साइंस पढ़ाई जाती है। 11th और 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाई जाती है दोस्तों। इस चैनल पे आपको मैथ की शॉर्ट ट्रिक भी देखने को मिलेगी, आप वहां पे जाके बहुत सारे वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और फिर देखते हैं कैसे वो सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मजेदार तरीके से सोल्व की जाएगी। फिर मिलते हैं, ओके बाय।